सर, आप लोगों के द्वारा छात्रों के द्वारा 30 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। हाँ, छात्रों ने जो है बड़े आंदोलन की बात कही है, लेकिन जो भी हम लोग के आंदोलन होते हैं, जो भी होते हैं वो शांतिपूर्ण ही होते हैं। तो जो भी होगा शांतिपूर्ण ही होगा। वो पूरे अहिंसा के सिस्टम नियमों को हम लोग पालन करते हैं। अब छात्रों ने क्या बनाया है मुझे भी अभी तक नहीं बताया है, तो जब मुझे जानकारी होगी तो आपको ज़रूर इसके लिए सूचित करेंगे। छात्रों का द्वारा न्यूज़ आ रहा था कि डोर टू डोर जो छात्र हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और छात्रों को इकट्ठा करने के लिए, और 30 तारीख को करीब 10,000 से ज़्यादा संख्या में छात्र जुटने की शंका है। दरअसल क्या है कि हम लोग चाहते हैं ना कि ये बातें हम लोग सब तक पहुंचाएं कि कितने जेन्युइन चीज़ों की हम लोग मांग कर रहे हैं। वरना क्या होता है ना कि ये मुद्दा सिर्फ छात्र और शासन प्रशासन और साथ ही साथ बीपीएससी तक रह जाता है। तो उससे जब हम जनता के पास पहुंचाते हैं तो फिर गार्जियन को लगता है कि हमारे बच्चे के फेल होने का कारण बच्चे का ना पढ़ना नहीं है, बल्कि बीपीएससी द्वारा गलत प्रक्रिया से बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो जब वो जागरूक होते हैं तो हमें जन समर्थन देते हैं, और जब जन समर्थन की बात होती है तो निश्चित रूप से हम लोग के मुद्दों को बहुत आसानी से, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, अगर यही मान लीजिए 1 लाख लोग आ जाते तो निश्चित रूप से हम लोग की समस्या का समाधान हो जाता। घर परिवार के लोग जान जाएंगे तो समस्या का आसानी से समाधान हो जाएगा। इसलिए डोर टू डोर बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, जब छात्र 30 तारीख को आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, इस दौरान प्रशासन से अगर कुछ इस तरह के जो पिछले बार हुआ, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ चली, इस बार अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर छात्र क्या करेंगे? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि पिछली बार जो हुआ है वो प्रशासन की लापरवाही और बहुत बड़ी भूल थी। प्रशासन के लोगों ने प्यार से समझाने की कोशिश नहीं की। प्रशासन की एक जो हैबिट बनी थी कि लाठी के बल पे ही हम सबको शांत कर देंगे, हम लोग वही दिखाना चाहते हैं कि लाठी के बल पे चीज़ों को शांत नहीं किया जाता, बल्कि शांतिपूर्वक बैठ के विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। लाठी अगर वो चलाते हैं तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी लाठी नहीं चलाई, उल्टा ऐसा कभी बोला भी नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे होता है तो अपने भड़ास को निकालते, लेकिन उनके सामने कभी नहीं बोलते, जबकि हमारी संख्या उनसे बहुत ज़्यादा है, हमारी परिवार की संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जानते हैं कि जिनके सामने हम लोग बोल रहे हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई भी पुलिस का छोटा अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, उसके परिवार की हैसियत, उसके परिवार के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, तो हम उसको क्यों हाथ पहुँचाएँ। निर्णय लेने वाले और दोषी लोग तो बड़े लोग हैं ना, जो सामने आते ही नहीं। तो जो सामने नहीं आते उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि शासन प्रशासन इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी, बल्कि हम लोग का सहयोग करेगी, क्योंकि अब चीज़ें जो है बदलती जा रही। अब वो चीज़ नहीं रहेगा कि आप किसी को डांट के, ये बच्चे डांट के और मार के समझाने लायक नहीं है। इनको आप इनकी समस्याओं का समाधान करके इनको समझा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि शासन प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, आज हाईकोर्ट में भी आपका एक सुनवाई था, उस पर क्या कुछ आया? हाँ, दरअसल क्या है कि हाईकोर्ट में हम लोगों ने एक रिट डाला हुआ था और 226 में, और उसमें 2 मेन तो इशू हम लोग का री एग्ज़ाम ही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें हमने ये डाला था कि जिस प्रकार 4 प्रश्नों को हटाया गया और जिस प्रकार 13 प्रश्नों को अभी तक नहीं हटाया गया, उसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और बहुत सारे बच्चे जो है मेरिट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो 13 का पेपर हुआ, जो 4 का पेपर हुआ, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है और उसका बहुत सारे बेनिफिट जो है 4 वालों को मिला। तो इसलिए यही था कि उसके मिलने के कारण बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, बहुत सारे मेरिट प्रभावित हुए हैं। इसलिए जो है हम लोग ने दोनों मुद्दों को रखा और कहा उस हिसाब से री एग्ज़ाम होना चाहिए। साथ ही साथ 13 और 4 को कैसे इन्होंने सेम किया है, इस पर भी बात की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बातों को सुना और सुनने के बाद चूँकि ऑलरेडी एक पहले केस चल रहा था, तो उसके साथ इसको क्लब कर दिया है। तो एक वो भी पक्ष रहेगा माननीय वाई गिरी द्वारा, और एक पक्ष हम लोग का भी रहेगा, यहाँ पे हमारे जो है लॉयर्स वो लड़ेंगे। इसके अलावा 1-2 और केसेस हैं, उनकी भी देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग के द्वारा 30 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, हम लोगों का प्लानिंग है कि एक जगह हम लोग इकट्ठा होते हैं, कि ये सब बार बार बोले जा रहा है ना कि आप लोग 1-2 बच्चे हैं, कुछ का मांग है। ये कुछ का मांग नहीं है साहब, ये बहुत 4.5 लाख युवाओं का मांग है, बिहार की जनताओं का मांग है कि भाई ये गलत हो रहा है, हम लोग गलत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप ही समझिए ना, हम लोग एक बार भी किसी तरह कहीं भी हिंसा का काम किए हैं, फिर भी ये लोग हम लोग को नॉनसेंस बोल रहे हैं। हम लोगों ने जेन्युइन पढ़ाई किया, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग क्यों किसी से कुछ करेंगे? हम लोग सिंपल सा मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम करवा दो। अब तो री एग्ज़ाम से काम नहीं चलेगा भाई, SOP कराओ, बनाओ, उसका जांच करवाओ, क्या है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। जब तक इसका जांच नहीं होगा,
सही से नहीं होगा तो 70 में हुआ है, क्या पता है 71 में भी यही होगा, 72 में भी यही होगा, फिर क्या होगा। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सुनने वाले, सब 30 को आइए पटना गर्दनी बाग, यहीं से सब कुछ बड़ा किया जाएगा। क्या है कि ये लोग बार बार यही बोलेंगे कि भाई आप लोग दो चार बच्चे हैं, कुछ छोटे से संख्या है, ये हम लोग छोटे नहीं हैं, हम लोग बहुत बड़े संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह में हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई 4.5 लाख का जितना फॉर्म भरे उतना आ ही जाएगा। तो जो है वो प्रतिनिधित्व इतने बच्चों का कर रहा है, इसलिए आप लोगों का से आग्रह है सभी लोग 30 तारीख को जनवरी को गर्दनी बाग पहुंचिए। आपका जो ये आंदोलन है ये गर्दनी बाग में होगा या फिर पूरे पटना में किया जाएगा? ये हम लोग 30 तारीख को यदि बता देंगे या उससे पहले भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। हम लोगों का सत्याग्रह ग्रुप है, शिक्षा सत्याग्रह नाम से टेलीग्राम पे, उस पर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा सभी को कि हाँ, लेकिन 30 को पटना आना ही है। कितनी भारी संख्या में छात्रों के आने की शंका है? हम लोगों का 1 लाख से ऊपर का बच्चे का आने का प्लान चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि ये सभी ज़िलों से आ रहे हैं, बिहार खड़े कोने से आ रहे हैं। क्या कि ये गुंज हरे क्या कि इतना दिन 40 दिन से चल रहा है, हम लोग 40 दिन से ये नाला के बगल में सो रहे हैं, बगल में डाकयार्ड है, इतना गंदगी फैलाया जाता है। समझिए ना, एक बल डाकयार्ड है, एक बल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मच्छर बहुत काटता, बहुत महकता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं अभी तक। तो ये बच्चों के कानों कान खबर चला गया, बिहार के हर एक कोने में चला गया है। तो हर एक कोने से बच्चे आ रहे हैं, जहाँ भी फॉर्म भरने वाले बीपीएससी के छात्र हैं, अब केवल बीपीएससी नहीं रहा है, TRD2 TRD3 सब बच्चे आ रहे हैं यहीं पर। और जितना भी बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितने भी सब आ रहे हैं इसमें। भाई हाँ नहीं, ये केवल पेपर लीक सिंपल सा पहली बार नहीं हुआ, ये 10 सालों से, पिछले 10 सालों से होते आ रहा है। तो हम लोग सब इसी में सबका ये साझेदारी है, और 30 को हम लोग बहुत बड़ा महाजुटान कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं।